केरला से जो पत्र आया है, केरला बिशप काउंसिल का, केरला का कैथोलिक बिशप काउंसिल ने जो अपील किया है, ये केरला का एमपी लोग को तो अपील किया है, लेकिन सबके लिए है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने से पहले जो प्रॉब्लम था उसको अगर दूर नहीं करेंगे तो कई समस्याएं देखने को मिल रहा है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से जो अपील किया है, केरला का एमपी भी उसको ध्यान से सुनी है और सारा देश के एमपी को भी सुनना चाहिए। पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सब मिल करके इस देश को बहुत अच्छा देश बनाना है और अच्छा कानून लाना है। और इस कानून पारित होने के बाद आप देखिए इससे फ़ायदा कितना होने वाला है, वो डिटेल तो मैं बाद में जिक्र करूंगा। आज तो मैं सिर्फ ये अपील करता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पार्लियामेंट में आ रहे हैं तो उससे पहले ये जो अराजकता का माहौल फैलाने का कोशिश करना, झूठ बात बोलना, देश को बदनाम करना, ये ना करें और बिल का एक एक प्रावधान को सुन करके, पढ़ करके, देख करके अपना पॉइंट रखिए और संसद के अंदर में जोरदार बहस होना चाहिए। किरण जी, एक छोटा सा सवाल है, इस बिल को लेकर सरकार ने अपने सभी जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनसे बातचीत कर ली है, समर्थन के लिए सारे तैयार हैं? टीडीपी जेडीयू सिर्फ एनडीए ही नहीं, वो इंडी गठबंधन का भी कई सांसद मुझे मिल करके बोल रहे हैं कि जल्दी लाओ। वो तो एक नैरेटिव बनाया, वो डर के मारे कुछ एमपी लोग अपना नेता को डरते हैं तो वो नहीं बोल रहे हैं। मैंने पिछली बार सदन में भी बोला है, कुछ मुस्लिम एमपीज में मेरे पास आके बताया कि सारा वक्फ प्रॉपर्टी तो कुछ माफियाओं के कब्जा में है। तो माफिया और कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स लोग अगर वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा है तो इसको विरोध तो सब करते हैं। इसलिए ये एनडीए इंडिया गठबंधन को मतलब ही नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जल्दी लाना चाहिए और इसको ठीक ठाक करके आम मुसलमानों को भलाई के लिए जल्दी कदम उठाना चाहिए। तो मांग सबका है, एक दो पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। 4 अप्रैल के बीच क्या ये मानकर चलेंगे आप इसी सत्र में बिल लाएंगे? और वो हम कल बताएंगे, वो टाइम टेबल हम कल बताएंगे। वही मैं ऐसे है, अभी फाइनल हमको बिजनेस एडवाइजरी या लोकसभा स्पीकर सबसे बातचीत करके अनुकूल एक हम समय देख रहे हैं, लेकिन जब तक हम ऑफिशियली पार्लियामेंट में तय नहीं करते हैं तो हम पार्लियामेंट का बाहर पार्लियामेंट्री बिजनेस के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप सब मालूम है अभी पार्लियामेंट चल रहा है। तो पार्लियामेंट जब चल रहा है तो पार्लियामेंट के बाहर मुझे पार्लियामेंट का कैलेंडर और टाइमिंग और डिटेल के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। मुझे जो भी कहना है हाउस में कहना है, लेकिन मैं आपको बाहर इसलिए ये बता रहा हूँ कि वक्त बिल आने से पहले जो झूठे बातें फैलाए जा रहे हैं उसको बंद करना जरूरी है। Anybody doing illegal things or unlawful activities are to be dealt by the administration and authorities. I don't have anything to add there. You want to say something? Sir, I just wanted to ask कि क्या इसी सेशन में वो तो भी मैंने बता दिया। सर, आप जो पीयूष साहब से पूछा कि आपने खुद कहा कि कुछ लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की क्या चिंता है इसको लेकर के कि जब आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वक्त बिल आएगा? हमारा चिंता ये है कि हमारा चिंता उल्टा है। हमारी चिंता ये है कि आम गरीब मुसलमानों के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं वो जितना जल्दी हो सके पूरा करना चाहिए, ये चिंता है। बाकी जो झूठे बातें कर रहे हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, उसको डील करने का तरीका तो अलग है। अब बचे हुए हैं 4 दिन बचे हुए हैं, हाँ, बीएससी की बैठक होगी, समय तय होगा कि दिन लाना है, कितने घंटे सब बोलेंगे। क्या ये सब कुछ इसी सत्र के लिए 4 तारीख से पहले? नहीं, पार्लियामेंट का जैसे आप तो सीनियर है, मालूम है, पार्लियामेंट का जो कैलेंडर तय होता है उसको भी आगे पीछे एक्सटेंड भी होता है, कम भी होता है। वो तो जरूरत होने पर पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो डेट बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो मैं पार्लियामेंट का अंदर में कब बिल लाने वाले हैं, कितने बजे लाएंगे, वो डिटेल में पार्लियामेंट से बाहर अभी नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, वो डिटेल तो मैं जब बिल टेबल करेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी जैसे मैंने कहा कि ये पार्लियामेंट का प्रॉपर्टी है
तो उसको मैं डिटेल में अभी टेबल करने से पहले तो नहीं बोल सकता हूँ। सर, आप क्योंकि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर भी हैं, आप चाहेंगे कि वक्त बिल जो है वो संसद के इस बजट सत्र के दूसरे पार्ट में ही पास हो जाए, दोनों ही सदनों में? हम तो यही चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके पारित करें, हम तो यही चाहते हैं ना। आप मुझे फंसाना चाहते हैं कि मैं तारीख बता दो, टाइम बता दो, पार्लियामेंट के बाहर तो मैं बता नहीं सकता हूँ। वक्त से अलग सवाल पूछ लेते हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो शिक्षा को लेकर सवाल उठाया है, सांप्रदायिकरण कर रही है। कौन? नहीं, वो वक्त के बाहर मत पूछे, क्योंकि आप लोगों का भी सीमित बातें रखना चाहता हूँ। आम मुसलमान वक्फ बिल का समर्थन जोरदार कर रहे हैं। कुछ मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है। वो कुछ लोग हैं जिसका निजी इंटरेस्ट है वक्फ प्रॉपर्टी को जो कब्जा कर वो लोग लीड कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग तो मुसलमानों को वोट बैंक बना कर रखा हुआ है। मैंने पहले भी अपील किया है, मैंने मुस्लिम संगठनों को हाथ जोड़ के अपील किया है कि आप कांग्रेस का वोट बैंक मत बनिए, किसी का भी वोट बैंक मत बनिए। नहीं तो क्या है, वोट बैंक बनने के बाद आपको एक प्रॉपर्टी जैसे ट्रीट करते हैं वो लोग, सामान जैसे ट्रीट करते हैं, नागरिक जैसे ट्रीट नहीं करते हैं। तो किसी को क्यों वोट बैंक बनाना चाहिए बताइए? तो ये लोकतंत्र में किसी कम्युनिटी को कब्जा करके रखना ये तो ठीक नहीं है। और कांग्रेस तो ऐसे बात करते हैं कि सारा मुसलमान तो उनको वोट देना ही देना है, हिंदू को बांटो। ये तो ठीक नहीं ना, इस तरह का बात करना। सब बराबर है, सब भारतीय है, बाग बाटी करके हमको नहीं सोचना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि बिल जब लाए थे उसके बाद आपने जेपीसी में उसको भेजा, दोबारा जेपीसी में रिपोर्ट डाल के 14 अमेंडमेंट करके बिल को भेजा। दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। सो डज द बिल हैव टू बी टेबल्ड अगेन? Of course, we will now table the bill for consideration. The earlier bill was tabled for introduction, and then we referred it to the Joint Parliamentary Committee. सर, असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लुटेरा बिल कहा और लगातार वो कह रहे हैं कि ये बिल आएगा तो मेरे ख्याल से ओवैसी साहब तो पढ़ा लिखा है, वो जानबूझ करके बोल रहा है, उसको मालूम है वो झूठ बोल रहा है। बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट ऐसे मत सोचिए। असदुद्दीन ओवैसी को आप कमजोर मत सोचिए, बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प है, पढ़ा लिखा है। वो खुद भी मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है। सर, झूठ क्यों बोल रहे हो? जानबूझ के झूठ बोल रहा है। उसको पूछिए कि आप जानते हुए भी झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं तो सच बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा ना कि तर्क रखिए ना। अगर हम गैर संवैधानिक कानून ला रहे हैं तो बताओ ना कौन सा प्रोविजन गैर संवैधानिक है। इसलिए ओवैसी ही नहीं, कई एमपी से और कई लीडर से वो जानबूझ करके गुमराह करवा रहे हैं। वो मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं। ये बिल पास होने के बाद जब आम मुसलमान खुश होंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो अपना पॉलिटिकल भविष्य को लेकर के चिंता